मन मानो हिरण के मानिंद कुलांचे भरता हुआ यात्रा की तैयारी में मगन, सजीले सपनीले ख्वाबों में कहीं खोया था। कैसे जाएंगे, क्या क्या ले जाएंगे, सबसे बड़ी बात कौन सी जगह पर कौन सा परिधान पहनेंगे। इन्हीं उधेड़-बुन एवं ख्यालों में वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। समय जैसे पंख लगाते हुए उड़ता चला गया। स्कूल की तरफ से बच्चों के साथ मनाली ट्रिप जाने का एक सुअवसर मिला, जिसमें मेरे साथी या यूं कहे अति प्रिय सहकर्मी शामिल थे। और यह यात्रा पूरे 8 दिन की थी। एक दूसरे से सलाह मशविरा कर कौन से दिन क्या पहनेंगे सब कुछ पहले से तय कर रखा था। गंतव्य तक जाने की उत्तेजना इतनी ज्यादा थी कि हम सहकर्मियों में कुछ एक ने तो कपड़े तक एक जैसे खरीद लिए थे। मई के महीने की भीषण गर्मी की तपिश भी शीतलता का एहसास दे रही थी। यात्रा का रोमांच अपने पूरे शबाब पर था। गनीमत है हमें अपने पद का लिहाज था, वरना बच्चों के समक्ष और भी बच्चे बन जाते। रात भर नींद नहीं आई। देर रात तक फोन पर तैयारियों को लेकर हम सब बतियाते रहे। सुबह जल्दी उठने का भी तनाव था, क्योंकि सुबह सभी को रायपुर रेलवे स्टेशन पर 6:30 पर मिलना था। बहरहाल जैसे तैसे रात कटी। बच्चे और शिक्षक सभी मिलाकर कुल 72 सदस्य थे। 2 बोगियों में जैसे हमारा ही साम्राज्य था। हमारे ट्रैवलिंग मैनेजर की तरफ से पूरे दिन के लिए नाश्ता, खाना, पानी सभी चीजों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इतनी बड़ी टीम के साथ ट्रेन का सफर वाकई अत्यंत आनंददायक था। पूरे समय हमारी बोगियों में बच्चों की मौज मस्ती, हंसी ठहाके, गपशप, ताश के पत्तों का खेल, गिटार पर गाना, अंताक्षरी, इन सब का दौर चलता रहा। सब अपने पसंदीदा मनोरंजन में व्यस्त थे। नाश्ते खाने की तो जैसे किसी को परवाह ही न थी। सभी अपने मित्र मंडली में जैसे खो से गए थे। नींद का नामो निशान कहीं न था। चिलचिलाती धूप में एसी की ठंडक बहुत राहत प्रदान कर रही थी। नियत समय पर हम सब सुबह दिल्ली पहुंच गए। एक अच्छे बड़े होटल में नहा धोकर तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आए, जहां नाश्ते की काफी वैरायटी थी। सब ने अपने पसंदीदा नाश्ते का लुत्फ उठाया और एसी बस में बैठकर दिल्ली दर्शन को चल पड़े। 5-6 घंटे में जितना संभव हो सकता था उतनी ही खास जगहों को देखा, जिसमें इंडिया गेट, राजघाट, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखकर उनकी विशेषताओं और इतिहास को जानने का और समझने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अक्षरधाम मंदिर की भव्यता व सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। अत्यंत विशाल प्रांगण में स्थित मंदिर की सुंदरता अवर्णनीय है। शाम 4:30 बजे मनाली की ओर एसी बस से चल पड़े। रास्ते में हरियाणा राज्य में सोनीपत के शानदार होटल हवेली में रात्रि भोज संपन्न हुआ। जैसा नाम वैसे ही होटल की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस पल को यादगार बनाने तस्वीर एवं वीडियो शूटिंग का सिलसिला चलता रहा। ठीक रात्रि 9 बजे हमारी बस मनाली की ओर दौड़ पड़ी। रात भर का सफर, परंतु निद्रा देवी आंखों से जैसे कोसों दूर थी। देर रात्रि तक बस में बच्चों का नृत्य, संगीत, मौज मस्ती सब कुछ जारी रहा। सुबह 6 बजे हम मनाली के रास्ते मंडी में जलपान की उत्तम व्यवस्था के लिए उतर पड़े। तत्पश्चात बस मनाली की ओर सरपट भागने लगी। खूबसूरत पहाड़ों से घिरे रास्ते पर हमारी बस चली जा रही थी। एक और पहाड़ और दूसरी ओर बलखाती, लहराती, वेगवती व्यास नदी। उसका पथरीला खूबसूरत नज़ारा अत्यंत लुभावना प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे मनाली के करीब आते मन में उत्साह और बढ़ जाता। हिमाचल पर्वत शिखर का हिमाच्छादित हिस्सा थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया था। मन मोर हो उठा। खुशी का ठिकाना न रहा। आखिरकार हम मनाली पहुंच ही गए। एक खूबसूरत रिसोर्ट में हमें रुकने का अवसर मिला, जहां से प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन किया। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच हिम शिखर पर सूर्य ने सतरंगी रश्मि रथी से सुसज्जित होकर जब आकाश में पदार्पण किया, तो प्रातःकाल का वह नजारा बेहद खूबसूरत था। मनाली में शानदार 3 दिन
व 3 रात रुकना हुआ। देवदार के गगनचुंबी पेड़ों से घिरा हिडिंबा मंदिर की खूबसूरती का नज़ारा अत्यंत मनभावन था। हिमाचल की पारंपरिक परिधान में फोटो खिंचवाने का मजा स्वयं में अनोखा था एवं खूबसूरत वादियों में खो जाने का एहसास हमें दिलाता रहा। सुमधुर लोकगीत को अत्यंत करीब से श्रवण करने का भी एक अवसर मिला। दूसरे दिन छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर शिक्षकों के अवलोकन में बच्चों का समूह टेम्पो ट्रेवलर सवार होकर कक्सार की घाटियों की ओर चल पड़ा। टेढ़ा मेढ़ा बर्फीला रास्ता जहां प्रकृति ने हिम शिखर को अपने आगोश में ले रखा था। प्रकृति का यह नैसर्गिक सौंदर्य मन के 1000 तारों को झंकृत कर देने के लिए पर्याप्त था। भला कौन होगा जो प्रकृति के इस सौंदर्य का रसपान करना ना चाहता होगा। सब कुछ भूलकर जैसे हम प्रकृति की गोद में समा गए। इस नैनाभिराम दृश्य को देखकर मन बेकाबू हो गया। मैंने पहली बार हिम शिखर को साक्षात देखा और उसे छूकर महसूस करने का एहसास तो मदमस्त करने वाला था। विभिन्न प्रकार के रोमांचक गेम्स का सभी ने आनंद उठाया और ऐसे बर्फीली पहाड़ के बीच गरम गरम मैगी खाने और चाय पीने का अपना ही मज़ा है। वहाँ से सोलंग वैली में भी सभी ने एडवेंचर से भरे परिपूर्ण और विभिन्न खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनाली में तीसरे दिन की यात्रा वशिष्ठ मंदिर व जोगनी जलधारा की रही। लकड़ी से बने वशिष्ठ मंदिर की सुंदरता व वास्तुकला वाकई काबिले तारीफ है। 2-3 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए सेब के बगीचों से होते हुए हम सब जोगनी जलधारा की ओर बढ़ चले। इस जलधारा के उद्गम स्थल को देखने पहाड़ पर ट्रैकिंग का रोमांच तो देखते ही बन रहा था। पहाड़ की ऊंचाई अत्यंत डरावनी थी और पीछे देखने पर मन भय से कांप जाता था, किंतु ऊपर चढ़ने का रोमांच उसके उत्साह को दुगना कर देता। ऊंचे पहाड़ों से घिरा जोगनी जलधारा का अनुपम सौंदर्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और पल भर में हम अपनी थकान भूल गए। इस पल को यादगार बनाने तस्वीरें खींचने का क्रम लगातार जारी रहा। अगले दिन हमारी वापसी थी। वापसी का अंतिम पड़ाव कुल्लू के रिवर राफ्टिंग से हुई। यह हमारी यात्रा को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने वाला एक एडवेंचर था। बादलों की आंख मिचौली के बीच वाटर राफ्टिंग के दौरान पानी में हिचकोले खाना, व्यास नदी का हड्डियों को जमा देने वाला ठंडा, उफ, 6-7 किलोमीटर का एडवेंचर अत्यंत रोमांचित करने वाला था। यह ताउम्र न भूलने वाला बेहद रोमांचक अनुभव था। यहाँ से हम अपने ज़ेहन में ढेर सारी यादों का पिटारा साथ लिए वापस दिल्ली आए। हमारी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट थी। रायपुर आते तक पूरे 7 घंटे लेट हो चुके थे। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ ट्रेन का लेट होना भी कितना सुखद और उत्साह से भरा होता है, क्योंकि हम सभी को एक दूसरे के साथ रहने का 7 घंटे का एक अतिरिक्त वक्त जो मिला, सच में यह जीवन की एक यादगार यात्रा थी जो अपने साथ ढेरों मधुर स्मृतियाँ लिए बहुत कुछ नया अनुभव सिखा गई। जीवन की खूबसूरत यादों की किताब में एक पन्ना अपनी अमिट छाप हमेशा के लिए छोड़ गया और इस यात्रा को यादगार बना गया। रचना प्रभा चंद्राकर और वाचन प्रतिमा। धन्यवाद।